दोस्तों, कलयुग के अंत के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में पहले से भविष्यवाणी की गई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग में स्त्रियां कैसी होंगी, कलयुग में मनुष्य की आयु और आकार कितना होगा, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के लिए कौन से मार्ग होंगे और कलयुग का अंत कैसे होगा। इन सब के विषय में हमारे प्राचीन पुराणों में कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। आइए जानते हैं इसके अनुसार क्या भविष्यवाणी की गई है। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी, ऐसे ही लक्षण से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म के विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और असुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। दोस्तों, चारों युगों में कलयुग अंतिम होता है। सबसे पहला सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। मान्यता के अनुसार कई हजार वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और कलयुग का अंत इस युद्ध के 35 वर्ष के बाद हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सबसे ऊंचा मानेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है, आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के इस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेगी। मनुष्य का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाए कि वह मनुष्य कम पिशाच ज्यादा दिखाई देगा। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयानक और दुखकारक क्यों माना गया है? इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के अंत समय निकट आने पर कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत समय में मिलने वाले भयानक संकेतों के बारे में बताया। जब पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दे तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ गया है। सबसे पहला संकेत, श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष ही शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में मनुष्य के बाल पक जाएंगे, उनका शरीर अत्यंत कमजोर हो जाएगा। कलयुग में स्त्रियां 8 वर्ष या 9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देगी। कलयुग की औरतें बहुत ही छीड़ और छोटे शरीर वाली, अधिक भोजन करने वाले मन भाग्या होंगी। कलयुग की स्त्रियां बहुत ही कम संतान उत्पन्न करेंगी और बहुत ही क्रोधित स्वभाव की होंगी। वह अपने संतान का पालन पोषण भी नहीं करेंगी। दूसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेंगे। लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहारी करेंगे, कोई सात्विक भोजन नहीं करेगा। तीसरा संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे और चारों तरफ केवल कटीले वृक्ष ही दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांसाहार का ही भक्षण करेगा। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा और इसी कारण से लोग जल्दी बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देगा। सभी गाय का मांस खाएंगे। गाय को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथा संकेत, कलयुग का समय निकट आने पर बारिश बहुत कम होगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। पांचवा संकेत, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरण में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ सूर्य ही दिखाई देंगे और इन सभी के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि को दग्ध कर देंगे और मेघ को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक वर्षा करेंगे और सृष्टि के इस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल से डुबो देंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार पुनः सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माँ काली, हर हर महादेव।